नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा नाम गाली सरीश है और आप ये वीडियो मेरे शेप योर लाइफ में देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आज के मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। 24 फरवरी 2022 के दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 विषय को थोड़ा सा फोकस करने वाला हूँ। तो मार्केट में डेफिनेटली आज हम लोगों ने देखा है करीबन 4.5% मार्केट फॉल हुआ है। तो कारण भी हमको पता है, बेसिकली वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली ग्लोबल सिनारियो में जियोपॉलिटिकल बेसिस में हम लोग बहुत सारा चीज देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना है, तो 3 विषय पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस जरूर करना चाहूंगा। तो एज अ 3 पॉइंट के पहले मैं कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको पहले बताना चाहूंगा। पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पैनिक मत रहिएगा। बेसिकली इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये एक जो है जर्नी का एक हिस्सा है। पिछले 15 साल, 20 साल या पूरे 100 साल का आप मार्केट का हिस्ट्री देखिए, वार लाए नहीं तो ऐसे सिचुएशंस बीच बीच में आते ही रहते हैं। तो ये कुछ नई बात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपके लिए नया है तो आपको ये एक एक्सपीरियंस है, और पिछले पुराने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, वहां पर भी ऐसे होते ही रहते हैं। बट ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली उसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पर एम्फसाइज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो बात हो रही है, आपके रिस्क असेसमेंट पे आप थोड़ा सा काम कीजिएगा। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है। आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो, वैसे प्रोडक्ट में मत जाइए। दूसरा, रिस्क असेसमेंट में होता कैसा है कि ओवरनाइट मनी हमको जो है बनाना चाहते हैं। इंट्राडे में बोलिए आप, या तो फिर आप एफ&ओ में बोलिए, तो नॉर्मली ये जो है वही ट्रेडर्स यूज करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि ट्रेडर्स गलत है और जो है इन्वेस्टर सही है। मेरा पॉइंट यही है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जो है रिस्क सही तरह से असेस किए हैं क्या। आप आपके पोर्टफोलियो को जो है सही तरह से समझ पा रहे हो क्या। आपके रिस्क एपेटाइट को आप सही तरह से समझ पा रहे हो क्या। तो ये सब चीजों को जो है आपके रिस्क असेसमेंट अच्छे से समझाता है। इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं। रिस्क मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो है कैपिटल रिस्क अगर होता है तो वो एक तरह का रिस्क है। दूसरा जो है, मैं जिस पर्पस से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो रिटर्न्स मुझे सही तरह से एक्सपेक्टेड तरीके से अगर नहीं मिलते हैं, वो भी जो है मेरा रिस्क है। तो इस रिस्क में अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो है पॉइंट रहते हैं। जैसे हम लोग जो अगर स्टॉक्स की बात करते हैं, लार्ज कैप में एक रिस्क बोला जाता है, मिड कैप में एक रिस्क बोला जाता है, और स्मॉल कैप में अलग तरीके का रिस्क बोला जाता है। तो ऐसे फॉल में नॉर्मली हमारा पोर्टफोलियो, अगर नया इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो है डेट फ्री कंपनीज में थोड़ा सा फोकस कीजिए, लार्ज कैप कंपनीज के तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि ये दोनों सेक्टर पे बहुत, ये दोनों चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। और बेसिकली जो है पैनिक मत रहिएगा इस मार्केट में। और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल पैनिक होके बाय भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है बॉल को ऊपर से फेंका गया है। धीरे जब वो जमीन पे आके रुकेगा तब आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली मार्केट हमेशा गिरने वाला नहीं है, यहाँ से फिर से ऊपर भी जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के साथ बने रहिएगा। अगर आपका फंड स्टॉक जो है फंडामेंटली अच्छा है तो आप बिल्कुल, आपके ऊपर डर नहीं रहेगा। अगर आपके फंडामेंटल स्टॉक्स अच्छे नहीं है, कुछ टिप्स के ऊपर आपने अगर परचेस किया होगा, तो आपका जो है हमेशा दिल धड़कने लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बेसिकली सजेशंस कोई और देता है तो उसका जो है सेल भी कभी आता है, नहीं आता है। बिल्कुल आपके डिसीजंस आपको ही लेना है। बाय करना है तो क्यों कर रहे हैं, सेल करना है तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्लैरिटी आपको लेना बहुत आवश्यक है। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपको उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, नॉलेज बढ़ाएंगे आप, उसके बाद जो है आपको साथ ही साथ जो है आपको रिस्क असेसमेंट भी करना आवश्यक रहता है। तो दूसरा पॉइंट, एसेट एलोकेशन। क्या आपके पोर्टफोलियो में आपने गोल्ड को ऐड किया है क्या, क्या आपने सिल्वर को ऐड किया है क्या। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप या स्मॉल कैप,
या इनमें भी बेसिकली मेरा ओवरऑल जो है इंडस्ट्री वेटेज की तरफ अगर मैं देखता हूँ, क्या सारा का सारा जो है बैंकिंग में ही है क्या, सारा सारा जो है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है क्या? यहाँ पर आपको समझना है कि आपका कौन सा पोर्टफोलियो किस तरह से जो है, क्योंकि एसेट एलोकेशन के कारण ही आपका जो है रिस्क मैनेज होता है। तो पहले वाला पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं, एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। तो 100 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% का कितना कितना परसेंट किस किस एसेट में जाना चाहिए आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए, और उस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आपको उतना ही परसेंट हमेशा मेंटेन करना चाहिए। यदि आप जो है इक्विटीज, डायरेक्ट इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 50-50% का आपने एलोकेशन दे दिया, तो उसी को मेंटेन कीजिएगा। या फिर आप म्यूचुअल फंड में 70% या इक्विटीज में 30% है, या तो फिर रिवर्स कर देंगे, इक्विटी में जो उल्टा उस हिसाब से आप देखेंगे, तो परसेंटेज वाइज आप पहले से ही उसको प्लान कीजिएगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आज का पूरा का फॉल हम लोग देख रहे हैं, तो यदि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और इक्विटी है, गोल्ड है और सिल्वर है, तो गोल्ड और ये सिल्वर ने आपका जो है आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव बना दिया। और इस पॉजिटिवनेस से होता कैसा है कि आपके पोर्टफोलियो का जो फॉल जो है, ये दोनों चीजें आपको जो है नलीफाई कर देते हैं। आज आपको बिल्कुल आइडिया होगा क्या पता नहीं, गोल्ड ETF 3.5% से ग्रो हुआ है, और यहाँ पर सिल्वर भी जो है 6% से ज्यादा ग्रो हुआ है, जबकि पूरा का पूरा मार्केट जो है 4.5% से फॉल हो रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा जो है आपने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका पोर्टफोलियो का जो है ओवरऑल इंडेक्स 4.5% से फॉल हो रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो जरूर 3.5-4% से फॉल होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है दोस्तों। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके जो है पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स क्लास होते हैं। तो आपको ये एसेट क्लास के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको बोला है, अगर आपको वो सही तरह से असेस करना नहीं आता है, रिस्क असेसमेंट क्या है, उसको कैसे हम लोगों ने देखना है, या आपको एसेट एलोकेशन में क्या करना है, अगर वो भी नहीं है, तो तीसरा पॉइंट जो है प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए, किसी का जो है सपोर्ट लीजिए, असिस्टेंस लीजिए। डेफिनेटली फीस तो पे करते हैं काफी सारे लोग, तो आप भी फीस पे कीजिएगा, उनका सर्विसेज लीजिएगा, और डेफिनेटली उनके फीस के हिसाब से अगर आप जो है ये जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे फॉल से जो है आपका पोर्टफोलियो मैनेज सही तरह से हो सकता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये तीनों चीजों पे आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे जो है गलतियां आपके बार बार होते जाएंगे, और मार्केट में गलती करने का मतलब पैसे गंवाना। तो ऐसे इस तरह से अगर पैसे नहीं गंवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली असिस्टेंस लीजिएगा। डेफिनेटली मेरे साथ ही नहीं, ऐसा नहीं है, किसी और के साथ आप जुड़िएगा, क्योंकि रीजन कैसा है कि आपका पैसा अगर जो है मार्केट में आप गंवाना नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको मार्केट का रिस्क एसेस करना नहीं आ रहा है, आपको एसेट एलोकेशन में क्या करना है नहीं आ रहा है समझ, तो आपको बिल्कुल किसी का सपोर्ट लेना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करूंगा। यहाँ पर मैं एक और चीज बात जरूर करना चाहूंगा फ्रेंड्स की, आपको अगर ऐसे जो है वीडियोस के साथ अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स भी आप ही की तरह से सोचते होंगे, तो डेफिनेटली उनको भी ये ऐसे जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के वजह से शायद उनका जो है लॉस भी मार्केट में जो है कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।